बच्चों यहाँ पर हमें n को फाइंड आउट करना है। तो a हमारे पास है 3 है और d को हम निकाल लेते हैं। तो d बराबर होता है a2 माइनस में a1। तो a2 हमारे पास है 8 है और 3 तो 5 आ गया। और ये आपके पास an आपको गिवन है, तो an आपके पास है 78। तो आप an वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए an कितना है 78 है, a कितना आपके पास 3 है प्लस n माइनस 1 और d कितना है आपके पास 5 है। इसको इधर ले आइए तो आप इसमें से घट जाएगा, 3 हो जाएगा और n माइनस 1 इंटू 5। तो 78 में से 3 चले गए तो 75 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड करेगा और n माइनस 1 इससे भाग कर दीजिए। तो 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 15 पचे 75 होते। इसको इधर ले आइए तो जुड़ जाएगा, माइनस का है तो आपके पास 16 इसका आंसर है। तो यहाँ पर हमें n को फाइंड आउट करना है। तो a हमारे पास है 3 है और d को हम निकाल लेते हैं। तो d बराबर होता है a2 माइनस में a1। तो a2 हमारे पास है 8 है और 3 तो 5 आ गया। और ये आपके पास an आपको गिवन है, तो an आपके पास है 78। तो आप an वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए an कितना है 78 है, a कितना आपके पास 3 है प्लस n माइनस 1 और d कितना आपके पास 5 है। इसको इधर ले आइए तो आप इसमें से घट जाएगा, 3 हो जाएगा और n माइनस 1 इंटू 5। तो 78 में से 3 चले गए तो 75 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड करेगा और n माइनस 1 इससे भाग कर दीजिए। तो 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 15 पचे 75 होते। इसको इधर ले आइए तो जुड़ जाएगा, माइनस का है तो आपके पास 16 इसका आंसर है। देखिए यहाँ पर 7 है और d हम लोग निकाल लेते हैं। तो d हो जाएगा a2 माइनस में a1। तो a2 है 13 माइनस में 7 इक्वल टू 6 हो गया। और an आपको गिवन है, an आपके पास 205 है और उसके बाद n हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास an का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी का यूज करना है। तो 205 आपके पास n है और a आपके पास 7 है और n माइनस 1 और d आपके पास निकला 6। तो 205 और माइनस कर दीजिए 7 और डिवाइडेड बाय 6 हो गया और इक्वल टू n माइनस 1। दो इसमें से घटा दीजिए, 15 में से 7 गए 8 और ये बचा आपके पास 9 और ये बचा आपके पास 1। तो 198 ठीक है और बटे में 6 और ये n माइनस 1 है आपके पास, 6 से भाग कर दीजिए, 6 तियाँ 18 और 6 तियाँ 18 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो n इक्वल टू 34 यही आपका फाइनल आंसर है। ये आपके पास 18 है और d को हम लोग निकाल लेते हैं। तो d इक्वल टू हो गया 15 दूनी 30 और 31 बटे 2 हो गया और माइनस का 18 एलसीएम ले लिया तो आपके पास एलसीएम 2 आ गया। ये 31 ही रहेगा क्योंकि 2 2 तो यहाँ पर 1 है, 1 से 2 करोगे 18 दूनी 36 हो गई और माइनस के 5 बटे 2 आपके पास d आ गया। ये आपके पास an है और n हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू है माइनस का 47 और a हमारे पास 18 है प्लस n हमें निकालना है और d हमारे पास है माइनस का 5 बटे 2। तो माइनस के 47 में से माइनस के 18 आपके पास चले गए। तो इसके बाद माइनस के n माइनस 1 और माइनस के 5/2 इसको जोड़ लीजिए। माइनस के 8 7 15 का 5 हो गया, हासिल लगाई 4 और 1 5 और 1 6 हो गए, 65 हो गए। और यहाँ पर क्या होगा, ये इधर भाग कर रहा है तो इधर गुणा करेगा और इसमें गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा ये और इक्वल टू n। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 13 पचे 65 होते हैं और 13 दूनी कितने हो गए, 13 दूनी 26 हो गए, 26 और एक इधर की साइड में आएगा तो प्लस का 1, n इक्वल टू 27। यही आपका फाइनल आंसर है। ये हमारे पास यहाँ पर 11 है और उसके बाद d हम लोग निकाल लेते हैं। तो d इक्वल टू हो गया a2 माइनस में a1। तो a2 हमारे पास है 8 माइनस में 11 माइनस का 3 और आपको ये पूछा गया है कि क्या ये इस टर्म का पद है, क्या इस टर्म का पद है। तो हम इस टर्म के पद को चेक करते हैं तो ये है कि नहीं इस टर्म का पद। तो देखिए क्या होगा, n वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम चेक कर रहे थे n की जगह पर माइनस का 150 हो गया और ये हमारे पास 11 है प्लस में n का हमें पता नहीं है और d हमारे पास माइनस का 3 है।
तो माइनस का 150 और माइनस के 11, n-1 और माइनस का 3, ये हो गया माइनस के, हो गया आपके पास 1, 6 और 1, 161, और ये इधर डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड करेगा, और माइनस के संग माइनस की डायरेक्ट वैल्यू ट्रांसफर होती है, बच्चे साइन करके इसको ट्रांसफर ना करें। और 100/3 और इधर आएगा तो प्लस का 1 हो गया, इक्वल टू n, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने पे ये हो गया आपके पास 3, 161 और 3 हो गए, तो n इक्वल टू हो गया 164, 164 और 164/3। तो यहाँ पर ये पद नहीं है बल्कि उस पद की जगह पर ये पद है, तो यहाँ पर ये टर्म, ये वाली टर्म नहीं है बल्कि उसकी जगह पर कौन सी टर्म है, 164/3। यही आपका फाइनल आंसर है। आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।